Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my friends. Welcome to my channel IT Guides. So this is the tutorial number 21 और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिक्शनरीज के बारे में। और फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि नन टाइप क्या होती है। नन जो कि बेसिकली तब रिटर्न होती है जब कुछ भी वेरिएबल जो है उसमें कोई वैल्यू अनअसाइंड होती है, यानी कि वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल जो है वो एम्प्टी होता है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है नन, जिसके अंदर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करवाई जाती है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो एब्सेंट है। ये नल की तरह सिमिलर ही होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जिस तरह अदर लैंग्वेजेस में एम्प्टी का कीवर्ड यूज़ किया जाता है कि ये एक एम्प्टी वैल्यू है, या फिर इसको ज़ीरो साइन कर दिया जाता है, या ऐसे नल लिस्ट के साथ असाइन किया जाता है जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स होती हैं और उसके दरमियान में कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है। इट इज़ फॉल्स व्हेन कन्वर्टेड टू द बुलियन वेरिएबल। अगर इसको बुलियन वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम देखें नन टाइप को, तो ये क्या होता है, फॉल्स कंसीडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर अपनी IDE में ओपन करूं तो नन किसके बराबर होता है, ये किसी भी चीज़ के बराबर यानी कि एम्प्टी रिटर्न कराता है। और ये मैं नन इक्वल्स टू नन, तो ये ट्रू रिटर्न कराएगा। क्यों? क्योंकि जो नन है ये एक बेसिकली बुलियन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स क्या फॉल्स के बराबर है, तो ये ट्रू बात है। तो यानी कि ये एक बुलियन रिप्रेजेंटेशन है। और मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है OBJ के नाम से, उसके अंदर हमने एक फंक्शन है प्रिंट। आपको पता है कि प्रिंट जो है वो सिर्फ डिस्प्ले करवाने का काम करता है। इस फंक्शन से कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं आता, यानी कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, यानी कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया जैसा कि आंसर आता है आपके पास, तो यहाँ पर उस तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अब चेक करें कि इसके अंदर क्या आया है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो एब्सेंट है। तो एब्सेंट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, नन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसके अंदर है डिक्शनरीज। नन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक और बात मैंने करनी थी, भूल गया। नन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बाय एनी फंक्शन दैट डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटर्न एनी फंक्शन। यहाँ पर वही बात जो कि मैंने वहाँ की है कि जो नन है ये कोई भी चीज़ जो है वो रिटर्न नहीं करता, कोई फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है डेफिनेशन सम ऑफ अ फंक्शन, और इसके अंदर हाई प्रिंट हो रहा है, मगर यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। तो इस वजह से रिजल्ट में क्या आया है, नन। ठीक है। अच्छा, डिक्शनरीज जो बेसिक हमारा मुद्दा है उसके ऊपर हम चलते हैं। डिक्शनरीज क्या होता है, ये लिस्ट्स का, मैं अगर अपनी ज़ुबान में कहूँ तो ये बाप कंसीडर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर लिस्ट जो है एक से ज़्यादा लिस्ट को हम असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा लिस्ट्स हैं, पहले इसकी हेडिंग दे देते हैं डिक्शनरीज। आपके साथ मिसाल के तौर पर लिस्ट 1 है एक, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और एक लिस्ट नंबर 2 है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 40 23 सॉरी, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो आपके पास स्टोर है। इसी तरह के पास लिस्ट नंबर 3 है, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ हैं खाली कामरान जमीन वगैरह। ठीक है, तो आपके पास 3 लिस्ट हैं। अब आपने यहाँ पर देखा है कितनी सारी स्पेस लगी है, आपको 3 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाने पड़े और उसके अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट साइन करानी पड़ेगी। मगर मैं एक सिंपल डिक्शनरी जो कि इन सारी लिस्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि ज़्यादा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लिस्ट का डाटा एक साथ ही सी की के साथ हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं मैं आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करवा देता हूँ।
मिसाल के तौर पे हमें लिस्ट 1 का डाटा स्टोर कराना है, लिस्ट 1 लिखेंगे और एक्चुअली इसको हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट 1 लिखेंगे और इसका जो नाम है इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कर देंगे और कॉलन का साइन डाल के इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें रखवा लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो लिस्ट नंबर 2 उसके अंदर इस लिस्ट 2 की वैल्यूज सारी की सारी कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट नंबर 3 और इसका डाटा यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब आपने देखा कि एक ही लिस्ट के अंदर हमने सारी की सारी लिस्ट जो है वो अंदर रखवा ली है। तो ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल का यूज़ करते हुए हम सारी की सारी जितनी भी लिस्ट्स हैं उसको एक ही डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी को इन कीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे एक्सेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम आगे जाके अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने एक डिक्शनरी है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाई हुई है कि ये एक की है, उसके साथ उसकी वैल्यू है, ये एक की है, उसके साथ उसकी वैल्यू है, इसी तरह ये एक की है, उसके साथ इसकी वैल्यू है। और अगर हम इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल उसी तरह जिस तरह हम लिस्ट के अंदर एक्सेस करते थे कि उसके हम लिस्ट का नाम देते थे, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर उसको बताते थे कि ये इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर से वैल्यू उठाओ। मगर यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, डिक्शनरी में उसकी की का नाम लिखा जाता है। तो हम इसको अभी यहाँ पर रन करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम डिक्शनरी का ना ये वाला की ये एक्सेस करना चाहते हैं, लिस्ट 1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसका लिस्ट 1 स्ट्रिंग देना पड़ेगा। और इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखें लिस्ट 1 को उसने एक्सेस किया और उसके अंदर के जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करा दिए। उसके बाद अगर आप इसकी लिस्ट में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके साथ पहले उसका इंडेक्स नंबर दे दें। आप रन करेंगे तो आपको उसके इंडेक्स नंबर से वैल्यू फैच करके ये दिखा देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे तो ये इंडेक्स पर इंडेक्स उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस करके आपको शो करवाता रहेगा। ये है जी डिक्शनरी का सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़ायदा। ठीक है, अच्छा अगर आप ट्राइंग कर रहे हैं कि आप इंडेक्स की इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिक्शनरी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हम कीज़ का यूज़ करते हैं, ना कि हम उसके अंदर इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। लिस्ट को हम इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते थे और डिक्शनरी में हम कीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एग्जांपल है प्राइमरी की। अब प्राइमरी के अंदर एक की है रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, और इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई हुई जिसके अंदर हमने 255,0,0 जो कि रेड कलर चैनल को रिप्रेजेंट करता है, रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप इसको रेड चैनल कंसीडर करें और इसको ग्रीन और इसको ब्लू, तो इस तरह करके हमारे पास ये 255 जो है ये रेड की वैल्यू है और बाकी सारे ज़ीरो हैं। इस तरह करके हमने एक रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज़ जो है वो एक डिक्शनरी के अंदर असाइन करवाई हुई हैं। और अगर हम रेड और येलो को एक्सेस करें तो यहाँ पर से रेड चूँकि इसमें मौजूद है तो वो तो प्रिंट हो जाएगा, मगर यहाँ पर अगर हम येलो को एक्सेस करें जो कि इसके अंदर की मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हमारे पास एक एरर जनरेट होगा जिसको कहेंगे हम की एरर। आगे मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिस्ट जो कि 3 तक मैंने बनाई थी, मैं अब डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसे मैं लिस्ट 4 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पर देखें एक एरर जनरेट हुआ है, वो की का एरर है। की का एरर क्यों जनरेट हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि ये वाली लिस्ट के अंदर मौजूद है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो की है वो सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को ही रखा जा सकता है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि तब्दील ना हो, जिसके अंदर आपके पास आता है स्ट्रिंग्स वैल्यू और 1 2 3 और इसी तरह ऐसी वैल्यूज़ जो कि चेंज नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पर कोई टपल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई लिस्ट जो कि चेंज हो सकती है, इसी तरह आपके पास अगर कोई और वैल्यू है
जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है, तो उसका नाम जो है वो हम डिक्शनरी के अंदर की के तौर पे नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप कभी भी एक डिक्शनरी के अंदर जो की का नाम है वो कभी भी इम्यूटेबल और वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ना रखें। यहाँ पर इसने क्लियर कट किया है कि ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज एज अ की, कि सिर्फ की के लिए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है डिक्शनरी में, इसके अलावा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी तरह डिक्शनरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक नई वैल्यू असाइन भी करवा सकते हैं। अब हम किस तरह असाइन करवा सकते हैं वो तरीका बड़ा ही सिंपल है। मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर्स के नाम से मैंने एक डिक्शनरी तैयार की थी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक 8वीं की जो है वो मैं अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, यानी कि पहले डिक्शनरी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, अब मैं उसके अंदर एक नई की असाइन करा रहा हूँ जिसके अंदर मैं 64 रखवा रहा हूँ। इसी तरह 3 एक और नई की है, ये जो वहाँ पर एरर लिखा हुआ था उसकी जगह पे मैं 9 वहाँ पर सेव करवा देता हूँ। इसको मैं आपके सामने शो करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली जो डिक्शनरी थी मेरे पास जिसके अंदर लिस्ट थी 1 2 3, अब मैं उसके अंदर एक नई लिस्ट जो कि लिस्ट 4 के नाम से है उसके अंदर मैं कुछ नया डाटा एंटर करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। अब मैं इसको अगर रन करूँ, देखें एरर कोई जनरेट नहीं हुआ। अब मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर देखें पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, उसके साथ चौथी लिस्ट भी इसके साथ अपेंड हो गई है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अब अलहदा से इसको एक्सप्लिसिटली असाइन करवाई है। ठीक है। नेक्स्ट जी, डिक्शनरी जो है अगर हम चेक करना चाहते हैं कि की जो है वो डिक्शनरी के अंदर है भी या नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपने इन का एक कीवर्ड यूज़ करना है और नॉट इन का एक कीवर्ड यूज़ करना है। सिंपल इसका सिंटेक्स किस तरह का है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर एक लिस्ट है नंबर के नाम से जिसके अंदर 1 2 3 ये कीज़ हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ 1 इन नम्स। 1 जो है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जो है वो कीवर्ड है और नम्स जो है हमारी डिक्शनरी का नाम है। क्या डिक्शनरी नम्स के अंदर 1 की मौजूद है? अगर यह है तो फिर ये ट्रू प्रिंट कराएगा जो कि इसने किया है, और अगर मैं 3 को एक्सेस करने की जो कोशिश करूँगा तो 3 की जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, और 4 की भी उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो 4 नॉट इन नम्स, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करवाता हूँ आपको कि यहाँ पर मैं डिक्शनरी के अंदर प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट 1 इन डिक्शनरी, कि लिस्ट 1 की जो है कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि लिस्ट 1 जो कि है डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पर असाइन करवाई थी, तो यहाँ पर इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न कराया है। सिंपल इसी तरह मैं कोई ऐसी चीज़ इसे पूछता हूँ कि ये की वैल्यू आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर लिस्ट 5 इन डिक्शनरी, तो यहाँ पर लिस्ट 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। सिंपल इसी तरह आपने अगर चेकिंग करनी है कि ये लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, तो फिर आप इस तरह इसको एक्सेस करके पता करा सकते हैं। अ यूजफुल डिक्शनरी मेथड इज़ गेट। एक डिक्शनरी के अंदर एक मेथड जो कि यूज़ किया जाता है गेट का, इसका मकसद ये नहीं कि हम किसी इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम इसके की के थ्रू जो वैल्यू को है वो गेट करें। अब इसका फ़ायदा क्या है गेट का फंक्शन का? हम एक्सेस तो सिंपल उसकी की के थ्रू भी कर रहे थे, मगर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास उस की वैल्यू मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो की ही नहीं है सिरे से, तो हम सेकंड पैरामीटर भी भेज सकते हैं जिसके अंदर हम उसका अल्टरनेटिव की जो है वो पहले से बता देंगे कि अगर ये ना मिला तो फिर ये कह देना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है पेयर्स के नाम से, इसकी की 1 में एप्पल पड़ा है और की 2 जो कि ऑरेंज है उसके अंदर एक लिस्ट पड़ी हुई है, और ट्रू जो कि की है उसके अंदर फॉल्स पड़ा है, नॉन में ट्रू पड़ा हुआ है।
अब आपने ट्रू और नॉन को भी देख लिया है, क्योंकि ये वो म्यूटेबल वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसको की के तौर पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 जो है उसको एक्सेस करता हूँ गेट के अंदर, तो यहाँ पर एप्पल प्रिंट होगा। और अगर यहाँ पर मैं एक गेट के फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो कि किसी भी की का यहाँ पर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं सेकंड पैरामीटर में बताता हूँ, अगर ये नहीं मिली की तो यहाँ पर लिख देना नॉट इन डिक्शनरी। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ लिस्ट डिक्शनरी में से गेट करो, ठीक है, डिक्शनरी में से गेट करो ऐसी की जो कि इसके अंदर नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, वो 6 लिख देता हूँ, ठीक है। लिस्ट 6 को एक्सेस करें और अगर वो ना मिले तो लिखो नॉट इन डिक्शनरी, ठीक है। तो अब लिस्ट 6 जो कि मैं तलाश करने को दूंगा डिक्शनरी के अंदर, तो वो चूँकि नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना चाहिए नॉट इन डिक्शनरी, ठीक है। तो लेट्स रन इट। यहाँ पर देखिए इसने प्रिंट कराया है नॉट इन डिक्शनरी। क्यों प्रिंट कराया? क्योंकि ये वाली की तो है ही नहीं, तो इस वजह से इसने नॉट इन डिक्शनरी प्रिंट कराया है। और अगर मैं लिस्ट 1 लिखता हूँ जो कि इसमें है, तो यहाँ पर लिस्ट 1 को एक्सेस किया, उसकी वैल्यूज़ इसने फैच करके दिखा दी। तो ये फ़र्क है इसके ज़रिए एक्सेस करने में और इसके ज़रिए एक्सेस करने में। इसके ज़रिए आप सिर्फ उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे, और अगर आप कोई गलत एंट्री देते हैं तो उस सूरत में एरर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप सेकंड पैरामीटर भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आप नॉट इन डिक्शनरी सेकंड पैरामीटर भेज सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये वाला पैरामीटर है अगर ये वैल्यू ना मिली तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डिक्शनरीज। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।